बनोगे, शहबाज बनोगे, सरदारी बनोगे, बिरयानी बनोगे, बिलाल बनोगे, मरियम बनोगे, नवाज बनोगे, शहबाज बनोगे, सरदारी बनोगे, गिलानी बनोगे, मरियम बनोगे, बिलाल बनोगे, नवाज बनोगे, फैसल बनोगे, मौलवी बनोगे, मुल्ला बनोगे, सिराज बनोगे, अरे चोर बनोगे, डाकू बनोगे, लुटेरा बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे, की दुआ से बच्चों की दुआ से इमरान बनोगे, की दुआ से इमरान बनोगे। भाई ये जो इनकी शक्लें हमने देखी है 15-20 इकट्ठे हुए ये हम खान के पीछे कम है, उनके डर से मारे इधर आ गए, उनसे इसने पाकिस्तान को बचा लिए, वो उनसे न बचाए तो हम तो खो गए थे, हम तो मर रहे थे, वो लूटर आ रहे थे हमें लूटने के लिए। अच्छा वो लोग जो वज़ीर-ए-आज़म बनने आगे हुए थे, यहाँ तक कि अपनी अचकन शेरवानी भी सिलवा ली हुई थी, उनका जो हान ने हाथ चकनाचूर किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ उसने वो किए ना, वो जैसे शेरवानी का पजामा लेके कोई भाग जाए, वो भाईजान शेरवानी और पैर, इनको शर्म भी नहीं आती, इन्होंने शेरवानी और इन्होंने अपनी आफ्टर प्राइम मिनिस्टर का चार्ज लेने के वीडियो भी बना ली है, वो वीडियो बना के जनाब अली प्राइम मिनिस्टर बन चुका है SSR के कलम। गधो तुम लोगों ने कभी कलम से कुछ लिखा भी है? तुम्हारे पूरे खानदान में कोई एक बंदे ने कोई एक किताब का नाम ले ले जिसने पढ़ी हो? वो खान ने तो पता नहीं कितनी 3-4 किताबें तो लिख बैठे हो, और जितनी किताबें उसने पढ़ी हुई है वो इनको और ये हमें बेवकूफ बनाते हैं। वो यार हम बेवकूफ ही बनने के लिए रहे हुए हैं, हद होती है किसी बात की। अच्छा हाँ ने जो छक्का मारा है, क्या कहना चाहेंगे? और आप जो आज इतने यहाँ जश्न मनाया जा रहा है, इसकी क्या वजह? भाईजान ये सारे लोग अपने मुल्क के बका के लिए खड़े हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं हो रही, ये सारे लोग इधर आए हैं, ये एवं पागल नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन सबको पता है हम क्यों इधर खड़े हैं। एक वाहिद आदमी है जो इस मुल्क की बात करता है, वो हर वक्त हमारी डिग्निटी हमारी रिस्पेक्ट की बात करता है, वो हमारी इज्जत की बात करता है। वी आर नॉट बेगर्स हियर, वी आर हियर टू लेट पीपल नो दैट वी आर नॉट बेगर्स, वी हैव अ चॉइसेस, वी हैव सो मेनी चॉइसेस, वी हैव अ खान चॉइस। हम खान के साथ हैं, हम बेगर्स नहीं हैं, ये बेगर्स हैं, इनके साथ से बाहर हैं, इनके साथ से बाहर नहीं है, इन सब के उसके बाहर है, वो अपने साथ से बचाएं। दे आर बेगर्स, दे हैव नो चॉइस, बट वी आर नॉट बेगर्स, वी हैव चॉइस, वी हैव अ खान। अच्छा मुझे ये बता दें कि खान के साथ होने की क्या वजह, खान का साथ देने की वजह? दिल से पूछते हैं, खान के साथ होने की वजह खुदा की कसम वो मेरे बच्चे की बात करता है, वो इस सारे गरीब बच्चों की बात करता है, वो मदरसे के बच्चे की बात करता है, वो जो प्राइमरी स्कूल में कोस्तान में कोई अलाई में कोई डेजर्ट में बच्चा पढ़ता है उसके बच्चे की बात करता है, वो एक निसाब की बात करता है, वो रियासत मदीना की बात करता है। मेरी बात सुने, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे क्या लोग रोटी नहीं खाते थे? जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो पाकिस्तान नहीं बना था, क्या हम रोटी नहीं खाते थे? ही द ब्लडी जो शहबाज शरीफ हमें कहते हैं कि मैंने इन गरीबों का पेट पालना है, हु द हेल आर यू? पेट हमारा अल्लाह पालेगा, हम भूखे रहेंगे, हम पत्थर खाएंगे, हम इज्जत से रहेंगे। मेरे बाप के नंगे कार्टून बार बना दे और मैं कहूँ मैंने पेट पालना है, इसलिए मैं नहीं बोलता। क्यों? हम खड़े होंगे, हम भूखे रहेंगे, हमें इज्जत चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, इज्जत के आगे कोई चीज नहीं है मेरे भाई। मुझे 2 गालियां दे ये बंदा और साथ मुझे एक बर्गर दे दे, मैं लाल बेचता हूँ ऐसे बर्गर पे, मुझे पैसे दे के खरीदते हो। हम खान ये बेगर्स हैं, ये लूटर्स हैं, इन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिए। वो ख्वाजा से रंगबाज वो कहते हैं इस मुल्क को वेंटिलेटर लगे। भाईजान वेंटिलेटर तो आप लोगों ने लगाए हैं ना, जिन्होंने कामें रखे हुए थे, हमें नहीं पता कामें क्यों होते हैं, उधर से तुम लोगों के पैसे उधर से बाहर ट्रांसफर हो जाते थे, कामें इसलिए तुम लोगों ने बनाए थे। इस मुल्क को वेंटिलेटर पे तुम लोग लेकर गए हो, तुम्हारा बाप भी हुकूमत में था ज़िया-उल-हक़ में, तुम भी इतने सालों से हुकूमत में, क्या दिया इस मुल्क को? कोई 1 साल कोर्ट में तुम बता दो, अपनी जेब से भी तुम कोई कारोबार चला रहे हो, ये कोई रफाई काम कर रहे हो, कारोबार तुम लोगों के फल फूल रहे हैं, पाकिस्तान नीचे डूब रहा है, पाकिस्तान के कारोबार बढ़ रहे हैं, हमारा पाकिस्तान डूब रहा है, हम कर्जे में दिन ब दिन लिटते जा रहे हैं, महंगाई हमारे लिए, तूफान हमारे लिए, तकलीफ हमारे लिए।
इनके लिए क्या है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ डी चौक पे एक फैमिली भी है। मैं भाई साहब से पूछता हूँ कि अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ क्यों पहुँचे हैं, क्या वजह? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, यहाँ आप अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुँचे हुए हैं, क्या वजह? देखिए जी, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई, उसके हम बहुत अच्छे सपोर्टर हैं और इमरान खान की कॉल पे यहाँ पे आए हैं और डेफिनेटली हमारा सपोर्ट करना उनके साथ है क्योंकि उनको हम मानते हैं। उन्होंने जिस तरह से ये 4 साल में काम किए जो कि बहुत से लोगों ने शायद नहीं देख पाए, लेकिन हमें पता है कि जो काम हुए हैं, जिस तरह से वो लेके चले हैं, जिस तरह इस्लाम की बात उन्होंने की है और अमेरिका के ख़िलाफ़ जिस तरह से वो खड़े हुए हैं, एब्सोल्युटली नॉट का वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमें पता है। तो मेरे ख्याल में उनके साथ सपोर्ट करना हमारा बनता है एक बीइंग अ पाकिस्तानी। अच्छा, ये बताएं, एक तरफ खान साहब हैं जो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं जो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो क्या कहना चाहेंगे मियाँ साहब? देखें जी, ये तो अपने अपनी सोच की बात है। इमरान खान के साथ इसी विजन के साथ हम खड़े हैं कि वो जो पूरी दुनिया को के साथ एक स्टैंड करके खड़े होते हैं। एक हम इज़्ज़तदार फैमिली हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी एक हैं और उसके हिसाब से तो देखें जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उन्होंने जो किया, उन्होंने तो हमारा सर झुका दिया। अब हम पे है कि हमने सर उठा के चलना है या सर झुका के चलना है। तो ये बड़ा इजी है हमारे लिए समझना एज ए पाकिस्तानी। इमरान खान ने जो कल इनको सरप्राइज़ दिया उन लोगों को जिन्होंने अपनी शेरवानी भी सिला ली हुई थी वज़ीर आज़म बनने के लिए, जिन्होंने वीडियो भी बना ली थी, तो क्या कहेंगे, कैसा सरप्राइज़ दिया और कितने खुश हैं आप इस सरप्राइज़ से? देखें, इस सरप्राइज़ तो बहुत ही ये एक इतनी इंटेलिजेंट मूव है कि मेरे ख्याल में वो सारे इसको समझ ही नहीं पाए। जो इमरान खान ने इनको बाउंसर मारा है, उस बाउंसर के बाद इनके सर चकरा गए हैं और अभी तक वो समझने से कासिर हैं कि इसने किया क्या। इमरान खान के पास ठीक है नंबर्स नहीं थे, लेकिन उसके पास एक इंटेलिजेंट मूव थी जो कि उसने आइन के हिसाब से किया है, उसमें कोई गैर आइनी नहीं है। और ये सारे जरदारी और ये सारे सर पकड़ के बैठे हुए थे कि हमने 6 महीने की जो उनकी प्रोग्रेस है, ये ऐसे ही है कि इन्होंने तलवारें लड़काते रहे और इमरान खान ने उनको एक ही गन से फायर कर दिया। अच्छा, ये बता दें, ये अभी अवाम में आने से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अवामी फैसला क्यों नहीं लेते? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इमरान खान की शख्सियत ऐसी है कि वो अवाम में इतना मकबूल हो गए हैं कि उनको पता है कि जब हम अवाम में जाएंगे तो ये अवाम तो वोट इमरान खान को देगी। और इन 3-4 महीनों के इस प्रोसेस में इमरान खान ने बहुत मकबूलियत हासिल की है। सारे जरदारी और ये सारे सर पकड़ के बैठे हुए थे कि हमने 6 महीने की जो उनकी प्रोग्रेस है, ये ऐसे ही है कि इन्होंने तलवारें लड़काते रहे और इमरान खान ने उनको एक ही गन से फायर कर दिया। अच्छा, ये बता दें, ये अभी अवाम में आने से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अवामी फैसला क्यों नहीं लेते? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इमरान खान की शख्सियत ऐसी है कि वो अवाम में इतना मकबूल हो गए हैं कि उनको पता है कि जब हम अवाम में जाएंगे तो ये अवाम तो वोट इमरान खान को देगी। और इन 3-4 महीनों के इस प्रोसेस में इमरान खान ने बहुत मकबूलियत हासिल की है।